हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम भारत के भूगोल, जो इंडियन जियोग्राफी, जो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। जितने भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी वगैरह हो गया, स्टेट में पीएससी, असम पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल वगैरह का, दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी आई उसके लिए, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको पढ़ना पड़ेगा भारत का भूगोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी आपके लूसेंट से क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किए। अभी तक के हम 240 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ पिछले क्लासेस में। अगर वो क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। और हम 241 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज से। कुछ दिन में आप ख़त्म हो जाएगा इंडियन जियोग्राफी, हम देखेंगे। इसके बाद हम बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच गया। तो आज का हम देखते हैं क्वेश्चन 241 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जो रेगिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा जो रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है? कौन सा जो रेगिस्तान है आपका अफ्रीका में स्थित है? आटाकामा का जो रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान है आपके, टकला मकान रेगिस्तान। ये आपके जो चारों ऑप्शन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो रेगिस्तान है कालाहारी रेगिस्तान, ये आपके अफ्रीका में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कालाहारी जो रेगिस्तानी आपका विश्व का, याद रखिए, विश्व का आपका एक विशाल मरुस्थल है, डेजर्ट है। तो ये कालाहारी, तो इसको याद रखिए कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में आपका स्थित है। लगभग देखेंगे तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे गोबी का मरुस्थल, यहाँ पे देख सकते हैं गोबी का जो मरुस्थल ये आपके चाइना और आपका मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है। ये आपका एक ठंडी रेगिस्तान है। जो गोबी का जो मरुस्थल है, जो गोबी का जो डेजर्ट है, गोबी रेगिस्तान, ये आपका ठंडा रेगिस्तान है, जो आपके सबसे ज़्यादा जो आपके जो आपका क्षेत्रफल में आपका चाइना के साथ ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। तो कह सकते हैं आपके चाइना से ज़्यादा फैला हुआ है क्षेत्रफल में देखेंगे तो गोबी का मरुस्थल एक आपका ठंडा रेगिस्तान है, चाइना और यहाँ पे मंगोलिया के बीच में आपका स्थित। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपका अटाकामा रेगिस्तान, जो अटाकामा जो रेगिस्तान है आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में आपका अटाकामा का रेगिस्तान स्थित है। इसी तरह टकला मकान जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो टकला मकान जो रेगिस्तान है आपके मध्य एशिया, मिडवल जो एशिया है, मध्य एशिया में स्थित है। टकला मकान आपके चाइना में स्थित है, चाइना में आपका स्थित है टकला मकान। तो सभी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खालिस्तान जो है आपका जलडमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो कौन सा जो जलडमरू मध्य है? तो जिब्राल्टर, बेरिंग, मलक्का या आपका बॉस्फोरस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे बेरिंग आ जाएगा। तो आपका जो बेरिंग जो जलडमरू जो मध्य है, ये आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को ये आपका अलग करती है। तो इसको बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि आपका ये जलडमरू मध्य है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को यहाँ पे अलग करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या आपका ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनाडा जो है आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो आपका कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा के जो राजधानी है ओटावा इसकी राजधानी है, और आपके 10 प्रांत में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में आपका ये जो कनाडा है आपका बसा हुआ है, मतलब अलग अलग विभाजित है। और सबसे ज़्यादा द्वीप वगैरह भी आपके कनाडा देश में पाई जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माउंट मिकिनले जो है आपके किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके माउंट जो मैकिनले जो है आपका, ये आपका
उत्तरी अमेरिका में एक स्थित है यह महाद्वीप, जो कि सबसे ऊंची छोटी जो पर्वत है मैक मैकिन्ले, ये आपके उत्तरी अमेरिका के जो यहाँ के जो राज्य है अलास्का नाम सुने होंगे, तो अलास्का ये राज्य में स्थित है, जो कि आपका यूएसए के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, या आपका अफ्रीका, या आपका ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा जो आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो आपका 24.77 मिलियन जो वर्ग किलोमीटर की आपका ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ये आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी जो शहर ला पाज कहाँ की राजधानी है? बोलोविया, उरुग्वे, पैराग्वे, या आपका पेरू का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो राजधानी शहर ला पाज ये आपकी किसकी राजधानी है? तो आपके बोलोविया जो देश नाम सुने होंगे, जो बोलोविया देश की जो कैपिटल है, इसकी जो ये आपका कैपिटल है राजधानी, जिसका नाम का आपका ला पाज इसकी राजधानी है। और आपके साउथ एशिया, ये आपका साउथ अमेरिका में आपके ये आपका आती है। और ये आपका पूरा चारों तरफ से आपका स्थलबद्ध देश है बोलोविया देश। तो इसको याद रखिए, जिसकी राजधानी ला पाज इसकी राजधानी है, कैपिटल है। तो आपको राजधानी भी आना चाहिए, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन है राष्ट्रपति, सभी जानकारी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, या सारमती। इसको पहले सेशन जब स्टार्ट किया तब भी बताया था। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके गुरु शिखर। याद रखें, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपके गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके राजस्थान, जो राजस्थान की आपका एक चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर इसके ऊंचाई है, जो कि आपके राजस्थान में ये आपका चोटी आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान जो चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, तो कौन सा जो चैनल है जो इसको भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा बताया था, कौन सा जो चैनल है आपके लक्षद्वीप और आपका लक्षद्वीप और आपके मालदीव को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, या 5 डिग्री चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे 8 डिग्री जो चैनल यहाँ पे लक्षद्वीप और आपके मालदीव को अलग करती है। तो इसको याद रखें। उसी तरह 10 डिग्री चैनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, उसी को बता रहा हूँ। 10 डिग्री चैनल आपके भारत के अंडमान निकोबार और आपका द्वीप समूह, ये दोनों को आपका अलग करती है। तो 10 डिग्री और आपके 8 डिग्री, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में भूरी क्रांति का उत्पादन संबंध आपके किससे है? तिलहन से, पेट्रोलियम से, चमड़ा से, या जूट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेदर, जिसको चमड़ा बोला जाता है। तो भारत में भूरी क्रांति का संबंध आपका जो उत्पादन है, भूरी क्रांति ये आपका चमड़ा उद्योग से संबंधित है। चमड़ा उत्पादन से इसको लेदर बोला जाता है। तो अगर देखेंगे इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जैसे आपका हरित क्रांति या आपका जो संबंध किससे है? तो आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, ध्यान से सुनिएगा। तो भूरी क्रांति पूछे तो आपको चमड़ा या इसको लेदर रहेगा इंग्लिश में, तो लेदर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए हरित क्रांति इसमें आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें गोल उत्पादन क्या है? तो गोल उत्पादन आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेखा जो स्वर्ण रेशा ये आपका जो किससे संबंधित है? स्वर्ण जो रेशा है आपके जूट या कपास से संबंधित है। इसको याद रखिए, स्वर्ण रेशा पूछा गया है तो जूट और कपास से आपको उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गाल ये आपका चाय उत्पादन से संबंधित है। और आपका पारमड़ी उत्पादन ये आपका भिंडी जो सब्जी है, पारमड़ी उत्पादन भिंडी सब्जी से संबंधित है उत्पादन से। और यहाँ पे
पीली क्रांति ये किस उत्पादन से संबंधित है? आपका तिलहन से। ये देख सकते हैं यहाँ पे तिलहन दिया गया है कि आपका पीली क्रांति ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी भूरी तो ये आपका उर्वरक से संबंधित है। और ये आपका यहाँ पे युग युग आपके मोटे अनाजों से उत्पादन से संबंधित है। तो इसको याद रखिए, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? कौन सा जो राज्य जो कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना जो राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना जो राज्य है, जो कि आपका पूरी तरीके से ये जो भारतीय राज्य है तेलंगाना, ये चारों ओर से आपका भूमि से आपका घिरा हुआ है। बात करूँ यहाँ पे तेलंगाना की, यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, या हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर आपका तामिल साई जो सुंदरराजन है, यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए, पूरा आपको डिटेल याद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, नेशनल जो उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखें, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिए किताब। ये आपका जो है बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये देखेंगे तो आपका उमरिया जिला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये आपका उमरिया जिला में आपका स्थित है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य। और आपकी इसकी स्थापना कब किया था? 1968, याद रखिएगा। तो 1968 में इसकी स्थापना किया गया था। और मात्र 437 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। 1968 में इसकी स्थापना किया गया था और 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हैदराबाद जो है कौन से नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, तुंगभद्रा, मूसी या कृष्णा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूसी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद जो शहर है, एम लिख दिया हूँ, मूसी नदी याद रखें। तो हैदराबाद जो शहर है आपका मूसी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। 60 गोदावरी जो नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पे आपका बसा हुआ। तुंगभद्रा नदी की बात करूँ तो तुंगभद्रा नदी के तट में आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो है आपका बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की बात करूँ, कृष्णा नदी ये आपका इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये आपका कौन से पर्वत? महाबलेश्वर जो पर्वत से ये आपका कृष्णा नदी का उद्गम होती है, यहाँ से निकलती है। और आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये आपका ये सभी जो आपका जो स्टेट में, एक बार फिर से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इन्हों राज्यों से होकर आपको गुजरती है और लास्ट में आपके बंगाल की खाड़ी में आपका गिर जाती है। अगर इसका लेंथ देखेंगे कृष्णा नदी के इसका जो लेंथ है आपका, एक मिनट, इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर, इसके लेंथ है, लंबाई है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सियांग, लोहित, दिहांग या सांगपो? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे सांगपो कहा जाता है। याद रखें, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है, ये आपके कौन सी स्टेट में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जो जनपद में ये आपका जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है। और ये खास करके बाघ, बारहसिंगा, ये सभी जो कि जीव इसमें पाए जाते हैं, जो कि विश्व के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1977 में इसकी स्थापना किया गया। और 490 वर्ग किलोमीटर में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका फैला हुआ है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के आपका
लखीमपुर जनपद में आपका स्थित है। तो इसको याद रखो, 1970 में स्थापना किया था। 490 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चिनाब, तवी या आपका सतलज या व्यास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तवी नदी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका तवी नदी इसकी सहायक नदी है। और यहाँ पे बात करूँ मैं सिंधु नदी से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंधु नदी जो कि एशिया के सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो एशिया के सबसे लंबी नदियों में से एक इसको माना जाता है सिंधु नदी। ये आपके पाकिस्तान, भारत और आपका चाइना में ये आपका जो सिंधु नदी बहती है। और इसका लेंथ देखेंगे 3180 किलोमीटर इसके लेंथ है, इसके लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, जो कि आपके हर बेस पे यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ताकि बेस्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे देने की कोशिश करूँ जो कि आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छे लगे तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।